वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मौसमी तब्दीली हम सब नोट करते आ रहे हैं। सर्दी का मौसम आ चुका है और रात के औकात में थोड़ी सी खुनकी भी जो है वो महसूस होने लगी है, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही हैं और कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाई जा रही हैं। आज हमने सोचा कि मौसम के हवाले से क्या सच है, सदाकत क्या है, उसी पर बात कर लेते हैं। और बात ये की जा रही है कि मौसम सरमा की जो पहली बारिश है उसकी पेशगोई की गई है। 6 और 7 नवंबर को हल्की बारिश और या तेज़ या फिर दरमियानी बारिश की बातें की जा रही हैं, इम्कान जाहिर किया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैंने सोचा कि ये जो मौसम के हवाले से बातें हो रही हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। ज़रा मैं जानना चाहूँगा, ये जो बारिश की बातें की जा रही हैं, बारिश एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुल्क के जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें तो अच्छी बारिश मुतवक्के है। आज रात से किसी किसी एरिया में, खासकर केपी के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात से ही कहीं कहीं मुतवक्के है आने वाली सुबह से। तो वहाँ तो 4-5 दिन का अच्छा स्पेल है बारिश का। तेज़ बारिश भी मुतवक्के है और इसी तरह पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। जहाँ तक सिंध और कराची का ताल्लुक है तो यहाँ तो 7 तारीख की रात को कुछ इम्कान होगा कराची में बूंदाबांदी हो जाए और 8 की सुबह में कोई हल्की सी बारिश हो जाए, इतना ठीक ही है। इम्कान है। इससे ज़्यादा का नहीं है कराची में खासकर। और सिंध के जो मगरबी अजला हैं, दादू, कमर शदादकोट, जैकोबाद और लाड़काना, सखर, शिकारपुर, उन अजला में कहीं लाइट रेन और कहीं पे किसी किसी जगह पे मॉडरेट रेन हो सकती है। वही 7 तारीख की रात को या 8 की सुबह या 8 का दिन जो है वो बेशतर क्लाउडी रहने और फिर इस तरह वक्फे वक्फे से हल्की या मुतदिल बारिश हो सकती है। सिंध की हद तक तो इस तरह से। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में इसी तरह से, जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है बिलखुसूस कोस्टल पट्टी के साथ, तो वही हल्की बूंदाबांदी ही मुतवक्की है बलूचिस्तान के जनूबी अजला में। लेकिन शुमाली और शुमाल मशरकी अजला में कहीं हल्की और कहीं मुतदिल दरमियानी अच्छा, शिद्दत की कराची सूरत। के हवाले से स्पेसिफिकली मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, कराची में क्या हल्की बारिश की भी एक्सपेक्टेशंस हैं? कराची में मैंने आपको बताया ना कि बूंदाबांदी या फिर ज्यादा से ज्यादा हल्की ठीक है। बारिश, इतना ही ठीक इम्कान है। कोई है, ऐसे यहाँ तक तो सिग्निफिकेंट बात ठीक बारिश है। नहीं तो है कराची। मौसम की बात की जाए, दर्जे हरारत की बात की जाए, तो वो कम होता दिखाई देगा फिर? जी बिल्कुल। एक दफा जी वेस्टर्ली वेव जो होती है ना, ये जब पूरे मुल्क पे से गुजर के आगे निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आती है। तो लेकिन ये शुमाली इलाकों में मतलब पंजाब के बेशतर एरियाज में और केपी में, कश्मीर में, उन इलाकों में तो 4 से 5 दिन तक ये रहेगा स्पेल एटलीस्ट। तो देखिए 10 या 11 नवंबर के बाद कुछ फिर आ सकती है निस्बतन थोड़ी बहुत सर्दी। ठीक है। सरदार साहब, जी एक सवाल और है। मुझे याद है कि जब मानसून के स्पेल थे कराची के अंदर, तो आप हमारे पैनल का हिस्सा बनते आ रहे हैं और तमाम जो प्रेडिक्शंस होती थी वो आप पहले से ही आगाह कर दिया करते थे। जिस तरह आपने कहा था कि इस बार गर्मियों के अंदर और मानसून के स्पेल में ज़्यादा बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, स्पेल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे मानसून के। सर्दियों के हवाले से क्या कहेंगे? सर्दियों का जो सर्दी का जो दौरानिया है वो ज़्यादा देखा जाएगा इस बार? देखिए, इसमें जो जनूबी हिस्से हैं ना पाकिस्तान के, वही सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान, यहाँ पर एक प्रिडिक्शन हमारी जो 3 महीनों की अभी तक के हुई है, जो हमारा रीजनल फोरम होता है उसने भी की है और हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने भी की है, वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो उसमें बारिशें तो कम है इस दफा। सर्दियों की बारिशें पूरे मुल्क में ओवरऑल उससे जो एवरेज बारिशें होती हैं उससे काफ़ी कम दिखाई देती हैं। ये स्पेल अच्छा है, लेकिन आगे फिर कोई इतना खास स्पेल नहीं है। एक आध और हो सकता है इसमें नवंबर में, और अमूमन दिसंबर के वक्त के बाद जाके कुछ वेस्टर्ली वेव एक्टिव हुआ करती हैं पाकिस्तान में। तो इसमें जो सैलाब ज़दा इलाके हैं यहाँ पर सर्दियाँ मामूल से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन अब कितनी आगे तक तवील होती हैं, यानी अमूमन तो आपको पता है कि मैं जनवरी मैं का ये मैं महीना। ये जानना चाह जी रहा हूँ, एक आम आदमी का जो सवाल है वो ये है कि जैसे कि मानसून का स्पेल इस बार हमने देखा काफ़ी तवील था, बारिशें भी ज़्यादा हुई और गर्मी की भी हमने बात की थी। ग्लोबल वार्मिंग को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्या सर्दियाँ भी इस बार तवील होंगी? क्योंकि कराची शहर के अंदर चंद दिनों के लिए ही हम देखते हैं कि सख्त सर्दी होती है। जी बिल्कुल। वो वही जनवरी में जाके होती है सर्दी कराची जी में, आपको बिल्कुल। पता है जी। और उसमें हम तवक्को कर सकते हैं, लेकिन वो उसके करीब ही जाके कोई बता सकेंगे ज्यादा वसूख से कि कितनी कितने दौरानिए की सर्दी होगी। लेकिन फिलहाल जो एक लॉन्ग रेंज प्रिडिक्शन है ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा तवील होती हुई नहीं दिखाई देती सर्दियाँ।
कुछ कयास आराइयाँ भी हो रही थी, बातें भी हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, मनगढ़ंत कहानियाँ थी कि इस बार सख्त से सख्त सर्दी की प्रेडिक्शंस हैं, और कुछ तो मज़े का खेज़ भी मुझे लगी कि हल्की फुल्की बर्फ़बारी की तरफ भी जाते नजर आए मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर, के हो सकता है ऐसा हो। तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी, बिल्कुल। वो आपको पता है सोशल मीडिया ने तो अक्टूबर के वक्त से ही सर्दियां चलानी शुरू जी। कर दी थी, और अक्टूबर का महीना गुजर गया, और अभी मैं देख ही रहा था, हमने रिपोर्ट अक्टूबर की फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें रात के टेम्परेचर भी, दिन के टेम्परेचर भी पूरे पाकिस्तान पे भी, और बेशतर पाकिस्तान के शहरों में तकरीबन 0.8 से 1 डिग्री इतने अबव एवरेज रहे हैं। तो अक्टूबर की सर्दी तो उनकी ऐसी चली गई। अब देखें नवंबर में कैसा रहता है। ठीक है, आखिरी सवाल भी यहाँ करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि दिन के औकात में मौसम गर्म रहता है, ख़ासतौर पे कराची में, और रात में हल्की सी खुनकी माइल महसूस होती है। तो ये जो प्रॉपर सर्दियों का आगाज़ है वो कब से देख रहे हैं, प्रेडिक्शंस क्या हैं? इसमें देखिए, अक्टूबर और नवंबर दो ऐसे ही महीने होते हैं कि कराची में दिन के औकात में तेज धूप हुआ करती है। जैसे मैंने आपको कहा, तो उसमें रात की अलबत्ता खुनकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से आपने नोट किया होगा कि उस खुनकी में भी कमी आ गई है। उसकी वजह बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्टर्ली वेव है। वेस्टर्ली वेव के इन्फ्लुएंस में अब कराची में पिछले 2-3 दिन से दिन भर जो है ना, समुद्री हवाओं का, एक तरह से हवा चलती तो नहीं है उतनी स्पीड से, लेकिन ट्रेंड उस तरफ से रहता है, वो मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो खुनकी भी कदर कम हो गई है। तो अमूमन यही है कि नवंबर के वस्त के बाद जो है ना, थोड़ी बहुत फिर सर्दी, रात की सर्दी और सुबह की सर्दी हो जाया करती है। तो वही आप मतलब 10-11 नवंबर के बाद कुछ तवक्को कर सकते हैं, रातें थोड़ा सा और ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, और सर्दियों के हवाले से भी बताया। हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी की बात कर ली जाए तो उसकी प्रेडिक्शंस हैं कराची शहर के अंदर 6 और 7 नवंबर को, लेकिन तेज़ बारिशों के इम्कानात जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर या दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं। कराची में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। और सर्दियों की भी बात की गई है, तो सर्दियाँ तवील होंगी या नहीं होंगी, ये जब हम नवंबर के महीने में कूद चुके हैं, जब यहाँ से निकलेंगे बाहर, दिसंबर की तरफ रवा दफा होंगे या दिसंबर में दाखिल हो जाएंगे, तब बताया जा सकता है कि दिसंबर से कब तक जो है वही सर्दियाँ होंगी, और सख्त सर्दी होगी, शदीद सर्दी होगी, उसका दौरानिया क्या होगा, तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाते हैं।